इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। विनी के अचानक सवाल से विक्रम हड़बड़ा सा जाता है। विक्रम स्पीकर पर फोन को रखे हुए एक फाइल देख रहा था और उसके सामने दर्श मौजूद था। विक्रम क्या कहे उसे कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो विनी से झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता था। दर्श उठकर विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे लगता है अब सच्चाई सामने आ जानी चाहिए। विनी को सब कुछ पता चलना चाहिए, उसे भी हक है जानने का। विक्रम बहुत मुश्किल से फ़ोन को उठाकर कान के पास लाता है और विनी को नित्या के बारे में बताता है। हालांकि उसने काव्या और आदित्य को पॉजिटिवली ही बताया था, पर यह तो विनी को ही पता था कि वो इसे पॉजिटिव लेती है या निगेटिव। इधर आव्या पूरी रात रुद्र के साथ रहकर इस वक्त सक्सेना हाउस पहुंचती है। वो आगे कदम बढ़ा ही रही थी, तभी उसे सामने अव्यान दिखता है, जो अपनी जेब में दोनों हाथ रखे आव्या को ही देख रहा था। अव्यान को देखकर आव्या एक पल के लिए नर्वस हो जाती है, क्योंकि जिस तरह अव्यान उसे देख रहा था उसने आज से पहले कभी उसे ऐसे नहीं देखा था। आव्या खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ भाई, आज आप ऑफिस नहीं गए? अव्यान आव्या को नीचे से ऊपर देखता है, फिर एकदम से कहता है, मम्मा डैड अगर ठीक नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरी छूट मिल गई है। कहाँ थी पूरी रात? आव्या पहले तो हैरानी से अव्यान को देखती है, फिर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, भाई आप मुझ पर शक कर रहे हैं। आव्या के ये बोलते ही अव्यान उसकी आंखों में देखने लगता है। कुछ देर तक अव्यान उसे देखता रहता है, फिर आगे बढ़कर आव्या के माथे को चूम लेता है। आव्या कंफ्यूज्ड होकर अव्यान को देखती है। अव्यान आव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, जो तुम सोच रही हो उसके लिए तुम नहीं बनी हो रैबिट, अब से तुम उससे नहीं मिलोगी। आव्या हैरानी से अव्यान को देखती है। आव्या कुछ बोलने को होती है कि तभी अव्यान उसके होंठों को अपनी उंगली से बंद कर देता है और एक वार्निंग वाले लफ्ज़ में कहता है, इसके खिलाफ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि तुम नहीं मिलोगी, मतलब नहीं मिलोगी। इतना बोलते ही अव्यान अपना हाथ हटाता है, फिर वहाँ से आगे बढ़कर चला जाता है। रुद्र से ना मिलने की बात सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन आव्या को बहुत बुरा लगता है। सहस्त्रा ने भी अब तक उनकी बात सुन ली थी और आव्या की उदासी भी देख ली थी। आव्या उदास होकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती है, पर तभी उसके कदम आदित्य और काव्या के कमरे के पास चले जाते हैं। आव्या अंदर जाकर बेड पर उदास होकर बैठ जाती है। आदित्य जो इस वक्त दवाई खा रहा था आव्या को उदास देखकर पानी का ग्लास टेबल पर रख देता है। आव्या सिर झुकाए बस बैठी हुई थी, तभी उसे एक आवाज़ आती है, रैबिट। आव्या इस आवाज़ को पूरे 18 साल बाद सुन रही थी, जिससे वो हैरानी से सिर उठाए आदित्य को देखती है। आदित्य आव्या को ही देख रहा था। आव्या आदित्य को देखकर एकदम से कहती है, डैडा आपने मुझे रैबिट कहा। ये सुनकर आदित्य इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्यों कहा। आव्या थोड़ा आगे जाकर उसकी आंखों में नमी लाई कहती है, डैडा मैं आपको याद आ गई, आपको आपकी रैबिट याद आ गई। आदित्य अब आव्या से नजरें हटाए काव्या को देखते हुए बोलता है, वाइफी। आदित्य को अब तक वो बातें याद बिल्कुल भी नहीं थी कि उसकी कोई बेटी है या बेटा है। उसे बस इतना याद था कि उसकी वाइफ है और काव्या के सिवाय उसे कोई याद नहीं। आदित्य सभी को देखकर पागलों जैसा रिएक्ट नहीं करता, पर अगर काव्या उसके पास नहीं होती तो वो ज़रूर हर किसी के लिए जानलेवा होता। आदित्य के साथ जो अच्छे रहते, आदित्य उसके साथ अच्छा रहता। आव्या को जब आदित्य से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो काव्या को देखते हुए कहती है, मम्मा जल्दी से उठ जाइए ना, देखिए डैडा मुझे पहचान नहीं रहे, आप उठकर बताइए ना कि मैं उनकी बेटी हूँ। काव्या अपनी उंगली को हल्का हिलाती है पर कुछ नहीं कह पाती। वो आंखें भी खोलती है पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। आव्या को अपने मम्मा डैडा को देखकर फिर एक बार बहुत तेज़ गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी ऐसी हालत करने वाला अब भी जिंदा था और मज़े से जी रहा था। आव्या को ये याद आते ही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो तुरंत उठकर कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। एक हॉल में अव्यान के साथ रॉनी खड़ा था और उसके सामने वही सीक्रेट बॉडीगार्ड्स खड़े थे जो आव्या की सिक्योरिटी करते थे। अव्यान उन सभी को बिना एक्सप्रेशंस के देख रहा था, पर रॉनी अव्यान के बिना एक्सप्रेशंस वाले चेहरे को अच्छी तरह से समझ रहा था। रॉनी अव्यान को देखता है, फिर उन बॉडीगार्ड्स को देखते हुए कहता है, तुम सब जिसके बॉडीगार्ड हो उसके पास लौट जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सारे रुद्र के द्वारा भेजे गए बॉडीगार्ड्स थे, जिसे रॉनी ने ही जल्दबाजी में हायर कर लिया था, पर बाद में उन्हें बॉडीगार्ड्स की सच्चाई पता चली। बॉडीगार्ड हैरान थे, पर वो बिना बहस किए वहां से चले जाते हैं। अव्यान टेबल पर पेपर वेट घुमाते हुए कहता है,
सक्सेना हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दो और कश्मीर जाने की तैयारी करो। मुझे पता है कि रैबिट मम्मा की तरह बहुत ज़िद्दी है, मेरी बात नहीं सुनेगी, इसीलिए उसका ध्यान भटकाना बहुत ज़रूरी है। रॉनी हाँ बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी अव्यान कुछ सोचते हुए कहता है, सुनो। आवाज़ सुनकर रॉनी के कदम ठहर जाते हैं। अव्यान थोड़ी देर रुकता है, फिर धीरे से कहता है, उसे भी बता देना। अव्यान का उसे मतलब सहस्त्रा से था, जो रॉनी समझ चुका था। रॉनी ठीक है बोलकर वहां से निकल जाता है तो वहीं अव्यान सोफे पर जाकर बैठ जाता है। अव्यान के कानों में इस वक्त काव्या की बातें सुनाई दे रही थी। उसी के साथ अव्यान उन बीते दिनों में डूब सा जाता है। फ्लैशबैक। रात का वक्त था। आदित्य इस वक्त घर में नहीं था, वो किसी बिजनेस डील से बाहर गया था। काव्या बेड पर बैठी थी। काव्या की गोद में अव्यान और ध्रुवंश सिर रखे लेटे थे। वहीं आरुष और अप्रीता उसके पैर के पास लेटे हुए थे और अव्यान अकेला बैठा हुआ था। स्वर्णा अभी बस 1 साल की थी, इसीलिए वो स्वरा के पास रहती थी। आव्या हमेशा अपने बचपन से लेकर वो कैसे जी थी वो सारी बातें अपने बच्चों को बताती है। इसी तरह से आज भी वो कुछ बता रही थी। काव्या अपनी बातों में खोई हुई कहती है, आप सबको पता है मेरी और मिस्टर हस्बैंड की जो प्यार की शुरुआत हुई थी वो बहुत ही मुश्किल थी। मिस्टर हस्बैंड एक नंबर के खड़ूस और अकड़ू थे। उन्होंने मुझसे 2 महीने तक बात भी नहीं की। आप सबको पता है जब वो मुझे यूं अकेला छोड़ जाते थे तो मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगता था। बोलते हुए काव्या बुरा सा मुंह बना लेती है। ये देखकर आव्या हंसते हुए कहती है, आप कितनी क्यूट है मम्मा। काव्या इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। काव्या सबको देखती है, जिसमें से अप्रीता सो चुकी थी और चारों उसकी बात सुन रहे थे, जिसमें अव्यान, आव्या, ध्रुवंश और आरुष मौजूद थे। काव्या एकदम से सीरियस होकर कहती है, जब भी मैं मिस्टर की ऐसी बिहेवियर देखती हूँ मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहते हैं। एक लड़की की जब शादी होती है तो वो अपने पति को ही अपना सब कुछ मानती है, उससे बहुत सारी उम्मीदें लगाती है, जो मैं भी किया करती थी। मुझे बस मिस्टर हस्बैंड का साथ चाहिए था, लेकिन वो कभी मेरे करीब नहीं आते थे। वो सब कुछ याद करते हुए काव्या की आंखें नम सी हो जाती हैं। अव्यान की नज़र भी अब काव्या पर चली जाती है। सभी अब बस काव्या को देख रहे थे। काव्या अपने बीते दिनों में पूरी तरह से डूब चुकी थी। काव्या को जब होश आता है तो वो खुद को संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन हमें मिस्टर हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं है। अब तो वो हमें हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, खुश रखते हैं, केयर करते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। बोलते हुए काव्या के होठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। काव्या अब आव्या और ध्रुवंश का सिर सहलाते हुए अव्यान को अपनी तरफ बुलाती है। अव्यान उठकर काव्या के पास जाता है। अब काव्या पांचों के सिर को अपनी गोद में रखती है, फिर सभी के माथे को चूम कर कहती है, अगर आप सभी का भी रिश्ता गलती से मजबूरी में बंध जाए तो उसे कभी खुद से जुदा मत रखिए। भले पति पत्नी का रिश्ता बनाने के लिए वक्त चाहिए होगा, लेकिन उसे ये मत महसूस होने दीजिए कि वो शादी के बाद भी बिल्कुल अकेली है। हर कोई ये नहीं सह पाता। आव्या फटाक से बोलती है, लेकिन मम्मा मैं तो सिर्फ आप दोनों की पसंद से ही शादी करूंगी, और पहले तो मैं उससे प्यार करूंगी फिर शादी। आव्या की मासूम बातों को सुनकर काव्या हंसते हुए कहती है, हाँ मेरी नटखट बच्ची। बोलते ही वो फिर एक बार आव्या के माथे पर किस करती है। फ्लैशबैक एंड। अव्यान ये सब कुछ याद करते हुए गहरी सांस लेते हुए सोफे पर लीन होकर आंखें बंद कर लेता है। रात का वक्त। अव्यान के कहने के मुताबिक सभी अपना बैग पैक कर चुके थे। सहस्त्रा कार के अंदर जाकर अव्यान के पास बैठती है। अव्यान इस वक्त फ़ोन में कुछ देख रहा था। सहस्त्रा एक नज़र अव्यान को देखती है, फिर आगे देखती है। सहस्त्रा के पास ध्रुवंश बैठता है तो सीट पूरी तरह से फुल हो जाती है। आव्या दरवाजे पर खड़ी कहती है, भाई आपका हनीमून है, आप ही जाइए, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, और वैसे भी जगह भी नहीं है। उसके इतना बोलते ही अव्यान की कड़क आवाज़ आती है, चुपचाप बैठो। आव्या को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ध्रुवंश आव्या का बुरा सा मुंह देखकर कहता है, ओ मेरी छोटी सी जान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भागकर कहीं नहीं जा रहा। आव्या ध्रुवंश को घूरती है, फिर अपना हाथ बांधे कहती है, तो बताइए मैं कहाँ बैठूं। ध्रुवंश सपाट से कहता है, मेरी गोद में बैठ जाओ। आव्या ये सुनकर बुरी तरह से ध्रुवंश को घूरती है। सहस्त्रा भी देखती है कि सच में आव्या के बैठने की जगह नहीं थी। आगे ड्राइवर और रॉनी बैठे थे और पीछे 3 लोगों के बैठने की ही जगह थी। कोई कुछ कर पाता। तभी अचानक ही अव्यान सहस्त्रा को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। ये देखकर ध्रुवंश और आव्या आंखें फाड़े मुंह खोले अव्यान को देखते हैं। सहस्त्रा तो अचानक अव्यान के ऐसे करने से कुछ समझ ही नहीं पाती। अव्यान के फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने सहस्त्रा की कमर को एक हाथ से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से चुपचाप अपना फ़ोन चला रहा था। इस वक्त सहस्त्रा की धड़कन बहुत तेज़ थी। उसके साथ उसे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। वो तो एक पल के लिए ये सोच लेती है कि बेकार में ही उसने अव्यान को बोलने पर मजबूर किया, उसे अपने करीब होने को कहा। सहस्त्रा को कभी नहीं लगा था कि अव्यान जैसा सीरियस इंसान ऐसा कुछ भी कर सकता है।
खैर अब तो जगह अच्छी तरह से हो गई थी तो आव्या आकर बैठ जाती है। ध्रुवंश और आव्या दोनों को देखकर छुप छुप कर हंस रहे थे, जो सहस्त्रा अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी। पर अब तो वो कुछ कर भी नहीं सकती सिवाय छुपने के। पर छुपे भी तो कहाँ छुपे, यहाँ तो छुपने की भी जगह नहीं थी। आगे बैठे रोनी ने भी अव्यान और सहस्त्रा को ऐसे देख लिया था, जिससे वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कार का माहौल बहुत अजीब बन चुका था। जहाँ सहस्त्रा शर्म से मरी जा रही थी तो वहीं अव्यान तो ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ध्रुवंश और आव्या अब भी एक दूसरे से बात करके हंस रहे थे, या ये बोला जा सकता था कि सहस्त्रा को चिढ़ा रहे थे। अगली रात को सब कश्मीर पहुंच जाते हैं। होटल का पहले से इंतजाम हो चुका था, सभी के कमरे आसपास में ही थे। सहस्त्रा जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो कमरा हनीमून के लिए बहुत अच्छे से सजाया गया था। चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ और कैंडल्स जल रही थी। बेड पर अव्यान और सहस्त्रा का नाम लिखा था और बीच में दिल बना हुआ था, जो लाल गुलाब की पंखुड़ियों से किया गया था। सहस्त्रा सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रही थी, तभी दरवाजे की ओर से आवाज़ आती है, ओहो भाभी, आज रात तो बहुत हसीन होने वाली है। सहस्त्रा की नज़र दरवाजे पर जाती है, जहाँ ध्रुवंश और आव्या सारी सजावट को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों को देख सहस्त्रा के गाल लाल हो जाते हैं। सहस्त्रा को इस वक्त शर्म आ रही थी। बेडरूम का जो कारनामा था वो ध्रुवंश और आव्या ने ही किया। इन सब के बारे में अव्यान को बिल्कुल पता नहीं था। सब जब खाने के लिए एक होटल में रुके तब उन दोनों ने मिलकर ये करवाया था। आव्या आगे बढ़कर एक गिफ्ट सहस्त्रा की ओर बढ़ाते हुए कहती है, ये भाई ने आपको देने के लिए कहा है, वो चाहते हैं कि आप आज ये पहने। सहस्त्रा पहले कुछ पल उसे देखती है, फिर उसे पकड़कर खोलती है। उसमें एक रेड कलर का ड्रेस था। आव्या ध्रुवंश को देखकर अपनी आंखें विंक करती है, फिर दोनों गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। सहस्त्रा दोनों के जाने के बाद ड्रेस खोलकर देखती है तो फिर एक बार उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो ड्रेस इतनी छोटी थी कि बस सहस्त्रा के थाई तक ही पहुंच सकती थी। सहस्त्रा मन ही मन धीरे से बड़बड़ाती है, ये क्या है, ये मुझे ऐसे ड्रेस पहनने के लिए कैसे दे सकते हैं। सहस्त्रा उलट पलट कर ड्रेस को बार बार देखे जा रही थी। उसे तो अब शर्म भी आने लगी थी, पर वो ड्रेस ना पहनकर अव्यान के दिल को दुखाना नहीं चाहती थी। इसीलिए सहस्त्रा गहरी सांस लेकर ड्रेस को लेकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद अव्यान कमरे में आता है और कमरे की सारी सजावट को देखने लगता है। देखते हुए उसकी नज़र अब बेड पर जाती है। वो इन दो नामों को देख ही रहा था कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। अव्यान की नज़र उस ओर चली जाती है। सहस्त्रा उसे ड्रेस में बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी, जिसे देख किसी की भी नीयत बिगड़ जाए। सहस्त्रा के थाई तक आई ड्रेस को वो बार बार खींचे जा रही थी। उसने ऐसे कपड़े पहने ज़रूर थे, लेकिन आज वो अव्यान के सामने थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। पहले तो सहस्त्रा ने अव्यान को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अव्यान पर पड़ी, उसका दिल धड़क उठा। सहस्त्रा की नज़रें अव्यान की आंखों में ठहर गई। अव्यान भी एक टक बस सहस्त्रा को ही देखे जा रहा था। दोनों की नज़रें यूं मिली रहीं कि वक्त का पता ही नहीं चला। दोनों आधे घंटे तक वहीं खड़े रह गए। फिर एक फ़ोन की रिंग से अव्यान और सहस्त्रा दोनों का ध्यान टूटा। अव्यान जल्दी से अपनी नज़रें सहस्त्रा से हटाकर कॉल रिसीव करता है, फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। सहस्त्रा भी अब वहाँ से बेड पर आकर बैठ जाती है। सहस्त्रा ने जो इस वक्त ड्रेस पहनी थी वो स्ट्रैप थी। सहस्त्रा अब वैसे ही बैठी रहती है। अव्यान चेंज करके बाहर आता है और बिना सहस्त्रा को देखे कमरे से निकल जाता है। सहस्त्रा को ये बात बहुत अजीब लगती है। सहस्त्रा वैसे ही बैठी इंतज़ार करती रहती है। जब बहुत देर तक अव्यान नहीं आता तो सहस्त्रा बेड पर लेटकर सो जाती है। कुछ घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अव्यान अंदर आता है। अव्यान अपने फ़ोन को नाइट स्टैंड पर रखता है। उसकी नज़र अचानक सहस्त्रा पर जाती है। सहस्त्रा के गोरे लंबे पैर बहुत अच्छे से दिख रहे थे और चांद की रोशनी में उसका पूरा शरीर चमक रहा था। अव्यान के कदम ना जाने क्यों मगर अपने आप ही सहस्त्रा की तरफ आकर्षित होने लगे। सहस्त्रा इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। अव्यान के कदम उसके पास जाकर रुक जाते हैं। अव्यान की नज़रें इस वक्त बस सहस्त्रा की थाई पर थीं, जो उसे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। अव्यान बेड पर बैठता है और ना चाहते हुए भी उसके हाथ सहस्त्रा की थाई पर चले जाते हैं। अव्यान के हाथ अब सहस्त्रा की थाई को सहला रहे थे। उसकी कोमल सी त्वचा को सहलाते हुए अव्यान का शरीर गर्म होने लगता है। सहस्त्रा ने ऊपर श्रग ज़रूर पहना था, पर उसके सोने की वजह से श्रग उसके शरीर को ढकने के लिए ना रहा। अव्यान के हाथ अब तक सहस्त्रा की थाई को सहला ही रहे थे, पर अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं और वो अपने हाथ झट से पीछे कर लेता है। अव्यान बेड से उठकर सहस्त्रा से एक कदम दूर हो जाता है, पर फिर भी उसकी नज़रें उसकी गोरी थाइस पर ही जा रही थी। अव्यान अपनी नज़रों को झटक कर आगे बढ़कर सहस्त्रा को ब्लैंकेट से कवर करता है, फिर बेड के दूसरी साइड जाकर लेट जाता है।
दूसरे कमरे में। क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी तो आव्या आराम से सो रही थी। वो नींद में पूरी तरह से डूबी हुई थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। 7, 8, 9 बार रिंग होने के बावजूद आव्या के शरीर का एक अंग तक नहीं हिलता। उसका फ़ोन लगातार बस बजे ही जा रहा था। आखिर में जब 15 बार कॉल आता है तब जाकर आव्या नींद में कसमसाते हुए वैसे ही फ़ोन उठाकर कान पर रखती है और नींद भरी आवाज़ में कहती है, हेलो। उधर से एक सर्द भरी आवाज़ आती है, वेयर आर यू बेबी गर्ल। आव्या नींद में धीरे से कहती है, अपने सपने में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बोलते ही आव्या कॉल वैसे ही रखकर सो जाती है। रुद्र की फिर एक बार सर्द भरी आवाज़ आती है, सपने से बाहर निकलो और बताओ कि कहाँ हो तुम। बोलते हुए रुद्र की आवाज़ भारी हो जाती है। आव्या अलसाए हुए उठकर बैठ जाती है और फ़ोन पर टाइम देखती है जिसमें रात के 2 बज रहे थे। ये देखकर आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से फ़ोन को कान में लगाकर कहती है, हे, रात के 2 बजे कौन कॉल करता है? अजीब हो तुम भी, चुपचाप सो नहीं सकते। उधर से रुद्र की फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज़ आती है, जस्ट टेल मी वेयर आर यू। आव्या आराम से बेड पर लेटकर कहती है, भाई ने तुम्हारे साथ मिलने से मना किया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। बोलते ही आव्या मुंह बना लेती है, मेरा दिमाग खराब मत करो बेबी गर्ल, पूरे 1 दिन हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं है, पागल हो रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। रुद्र अपनी जुनूनियत को दिखाते हुए कहता है। आव्या को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता तो वो वीडियो कॉल ऑन करके कहती है, ठीक है देख लो मुझे। रुद्र फ़ोन को देखता है जिस पर आव्या दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो इस वक्त नींद में ही थी। आव्या बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी। आव्या बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे सोने भी नहीं देते। पता है मैं कितना प्यारा सपना देख रही थी और तुमने सारे सपने बर्बाद कर दिए। रुद्र की नज़र बस आव्या के मासूम चेहरे पर ठहरी हुई थी। अब वो बिल्कुल चुप था, जिसे देख आव्या उबासी लेते हुए कहती है, देखना हो गया हो तो मैं सो जाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है। रुद्र का गुस्सा अब तक शांत हो चुका था क्योंकि वो बिल्कुल पागल हो चुका था आव्या को ढूंढते ढूंढते। जब उसे पता चला कि आव्या पटना में नहीं है तब तो उसने गुस्से से धीर की हालत ही खराब कर दी। अब जब उसने आव्या का मासूम सा चेहरा देखा तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। रुद्र बहुत शांति से जवाब देता है, तुम्हें सोने के लिए किसने मना किया है? गो टू स्लीप बट डोंट कट द कॉल। आव्या पहले तो हैरान थी, फिर कुछ सोचते हुए तकिए के सहारे फ़ोन रखती है जिससे उसका चेहरा रुद्र अच्छी तरह से देख पाए। आव्या अब लेटी हुई आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसके बंद आंखों को देखता रहता है जैसे आव्या ही उसका सुकून हो। आव्या ही रुद्र का पूरी तरह सुकून बन चुकी थी। कुछ पल बाद ही आव्या गहरी नींद में चली जाती है। रुद्र बस उसे देखता रहता है। आव्या कसमसाते हुए अब फ़ोन से सट जाती है। उसके होंठ फ़ोन से सटे हुए थे। ये देखकर रुद्र अपनी एक उंगली बढ़ाकर स्क्रीन पर ही टच करता है। ऐसा करते हुए रुद्र आव्या के होंठों को महसूस कर रहा था। रुद्र की नज़र अब एक ओर जाती है। उस ओर देखते ही रुद्र अपने सामने खड़े धीर को देखकर कुछ इशारा करता है। रुद्र ने अपने साथ अब तक धीर को जगाकर रखा हुआ था। धीर बेचारा बार बार उबासी लिए जा रहा था, पर फिर भी उस पर रुद्र को ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था। अगली सुबह सहस्त्रा उठकर बैठ जाती है। उसी वक्त अव्यान वॉशरूम में शर्टलेस बाहर निकलता है। उसने नीचे एक पैंट पहनी हुई थी। सहस्त्रा उसे देखकर दूसरी ओर देखने लगती है। अव्यान सहस्त्रा को एक नज़र देखकर फ़ोन लेकर बालकनी की ओर चला जाता है। सहस्त्रा उसे शर्टलेस बाहर खड़े देखकर धीरे से कहती है, क्या इन्हें अपनी बॉडी दिखाने का इतना ही शौक है? इन्हें दिख नहीं रहा बाहर कितनी ठंड है। बोलते ही सहस्त्रा फिर से अव्यान को देखती है, फिर उससे नज़रें हटाए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में ही सहस्त्रा पूरी तरह से रेडी होकर बाहर निकलती है। अव्यान भी उसी वक्त कमरे में आता है। सहस्त्रा अव्यान को देखकर कहती है, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? अव्यान ने जैसे ही सहस्त्रा की बात सुनी ही ना हो, वह बिना कुछ बोले जाने लगता है। तभी सहस्त्रा उसकी ओर मुड़कर चिढ़ते हुए कहती है, क्या आपको कभी किसी ने बताया कि आप कितने बड़े खड़ूस हैं? अव्यान बिना मुड़े सपाट सा जवाब देता है, नहीं। अव्यान का ऐसा जवाब पाकर सहस्त्रा का तो मुंह ही बंद हो जाता है। अव्यान अपनी शर्ट पहनता है, फिर सहस्त्रा की ओर जाता है। सहस्त्रा अव्यान को कन्फ्यूज्ड होकर देखती है। अव्यान सहस्त्रा का हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाने लगता है। सहस्त्रा भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। सभी कश्मीर के हर एक फेमस जगह पर घूम रहे थे। इस वक्त डल झील पर उपस्थित थे। अव्यान, आव्या, सहस्त्रा और ध्रुवंश नाव में बैठे हुए थे। अव्यान इस वक्त भी नज़ारों को देखने के बजाय फ़ोन में घुसा हुआ था। ये देखकर सहस्त्रा काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रही थी। आव्या सहस्त्रा को ऐसे देखकर तुरंत आगे बढ़ती है और अव्यान से उसका फ़ोन छीन लेती है। अव्यान अपनी नज़रें उठाए काव्या को देखता है। आव्या अव्यान को देखकर कहती है, क्या भाई आप भी क्या ये फ़ोन में घुसे हुए हैं? देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, चलिए मैं आपका और भाभी का साथ में फ़ोटो खींच देती हूँ। आव्या की बात सुनकर सहस्त्रा हिचकने लगती है। आव्या थोड़ा पीछे होकर सहस्त्रा को देखकर कहती है, भाभी भाई के पास खड़ी हो जाइए। सहस्त्रा हिचकिचाहट में धीरे से कहती है, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। ध्रुवंश ये सुनकर आगे बढ़ता है और सहस्त्रा का हाथ पकड़कर अव्यान के बगल में खड़ा करवाता है। ध्रुवंश दोनों को देखकर कहता है,
अब परफेक्ट है, चलो ट्यूलिप फोटो खींचो। बोलते ही ध्रुवंश साइड हो जाता है। आव्या एक फ़ोटो खींचती है, फिर दोनों को देखकर कहती है, भाभी आप थोड़ा भाई से सट जाइए, और भाई आप भाभी की कमर पर हाथ रखिए। सहस्त्रा आव्या को देखकर मना करती है, पर आव्या जिद पर अड़ जाती है। सहस्त्रा और कुछ कहती तभी अव्यान सहस्त्रा की कमर पर हाथ रखकर उसे खींच लेता है। सहस्त्रा झटके से अव्यान से सट जाती है। उसके हाथ अव्यान के सीने पर चले जाते हैं। सहस्त्रा की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। वो सिर उठाकर अव्यान को देखने लगती है। अव्यान उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों अपनी नजरों में बिल्कुल खो से जाते हैं। ध्रुवंश और आव्या ये देखकर मुस्कुराते हैं। आव्या मुस्कुराते हुए फोटो खींचती है। कई पोजेस में आव्या दोनों की फोटो खींचती है। इधर रॉनी एक जगह खड़ा हुआ सक्सेना हाउस की सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा था, तभी अचानक उसे कोई धक्का देता है। रॉनी पीछे पलटकर देखता है तो एक लड़की थोड़ा आगे बढ़ी उससे कान पकड़कर सॉरी कह रही थी। रॉनी को ये समझते देर नहीं लगती कि उसी लड़की ने उसे धक्का दिया, पर शायद गलती से। रॉनी भी ज्यादा ध्यान न देकर दूसरी ओर देखने लगता है। अब तक अव्यान, आव्या, ध्रुवंश और सहस्त्रा भी नाव से उतर चुके थे। सभी अब आगे बढ़कर जा रहे थे। आव्या फोटो खींचते हुए आगे बढ़ रही थी। आव्या फोटो खींचते हुए पीछे हो गई। आव्या फोन से फोटो को देखते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी वो किसी के सीने से टकरा जाती है। आव्या अपने सिर पर हाथ रखकर, आह, ये बीच रास्ते में खंबा किसने रख दिया। बोलते ही आव्या सिर उठाकर देखती है तो एकदम उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आव्या हैरानी में जोर से कहती है, तुम। आव्या से ज्यादा कुछ कहती। रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जाने लगता है। आव्या पीछे मुड़कर अव्यान को देखती है जो बहुत दूर था। रुद्र आव्या को खींचते हुए एक साइड में लेकर जाता है जहां कोई भी इस वक्त नहीं था। रुद्र आव्या को दीवार से सटाकर अपने हाथों को दीवार पर रखता है। आव्या पलके झपकाते हुए उसे देखने लगती है। रुद्र आव्या के चेहरे के करीब झुककर कहता है, बेबी गर्ल, यू नो, जब मैं तुम्हें नहीं देखता ना तो मेरा पागलपन सिर पर सवार हो जाता है। मुझसे दूर होने के बारे में कभी सोचना मत, वरना। आव्या रुद्र की आंखों में देखकर कहती है, वरना क्या। रुद्र आव्या की आंखों में देखता रहता है, फिर उसके होंठों को सहलाते हुए कहता है, जुनून तुमसे ही शुरू हुआ है और ये तुम पर ही खत्म होगा। ना सोचना मुझसे दूर होने की, वरना ये पागलपन सारी हदें पार कर देगा। बोलते हुए रुद्र आव्या के होंठों के बहुत करीब अपने होंठ ले जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बहुत बेचैन है ये होंठ तुम्हारे होंठों से मिलने के लिए। कैन आई किस यू बेबी गर्ल। आव्या रुद्र में पूरी तरह से खोई हुई अपनी पलकें झपका देती है। रुद्र आव्या की परमिशन को देखकर अपने होंठ आव्या के होंठों पर रख देता है। आव्या सिहरते हुए रुद्र की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। रुद्र बहुत धीरे से आव्या के होंठों को अपने होंठों में उलझाए हुए किस करने लगता है। आव्या अपनी आंखें बंद करके अपनी पकड़ कस लेती है। रुद्र बहुत ही सॉफ्टली आव्या के होंठों को किस कर रहा था। आव्या चुपचाप सी खड़ी थी। बहुत देर तक दोनों के होंठ एक दूसरे से पूरी तरह से उलझे हुए थे। रुद्र की किस उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। वो जिस तरह हार्ड दिखता था, उसकी किस इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी कि कोई विश्वास ही ना करे कि ये वही खतरनाक रुद्र सूर्यवंशी है जिसे देखकर ही लोग डर जाएं। रुद्र बहुत धीरे से आव्या के होंठों को छोड़ता है, फिर आव्या की बंद पलकों को देखता है, फिर उसके होंठों को। आव्या के होंठ इस वक्त भीगे होने की वजह से एकदम गुलाब की तरह खिल रहे थे। आव्या रुद्र के गर्म होंठों की दूरी महसूस करके अपनी पलकें धीरे से उठाती है और रुद्र को देखने लगती है। रुद्र फिर एक बार आव्या के होंठों को सहलाते हुए कहता है, योर लिप्स टेस्ट इज वेरी टेस्टी बेबी गर्ल। आव्या कुछ देर तक रुद्र को देखती रहती है, फिर अचानक धक्का देकर भाग जाती है। आव्या को फिर से दूर जाता देखकर रुद्र अपनी जीभ को होंठ पर फिराता है और अपने होंठों को छूकर कहता है, रियली वेरी टेस्टी। रात का वक्त, सभी डिनर के लिए एक होटल में बैठे थे। सबका ध्यान डिनर पर ही था। आव्या अपने और रुद्र के बीच जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वो खा भी रही थी, इसीलिए उसे ज़्यादा किसी ने नोटिस नहीं किया। अव्यान की नज़र टेबल की ओर थी जहाँ रुद्र बैठा हुआ था और आव्या को ही देख रहा था। अचानक से रुद्र की नज़र अव्यान से टकरा जाती है। अव्यान खाते हुए उसे ही देखने लगता है, तो वहीं रुद्र भी कम नहीं था। वो भी अव्यान को देख रहा था। कुछ ही देर में सबका डिनर हो जाता है। अव्यान के साथ सभी चले जाते हैं तो रुद्र भी कुछ वक्त में अपनी जगह से उठता है और जाने के लिए मुड़ता है। मुड़ते ही उसकी नज़र अव्यान पर चली जाती है जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। अव्यान रुद्र को देखकर एक कमरे की ओर चला जाता है। रुद्र भी थोड़ी देर रुककर अव्यान के पीछे जाता है क्योंकि उसे अव्यान का इशारा समझ आ चुका था। कमरे में पहुंचते ही रुद्र आराम से सोफे पर बैठ जाता है और सामने बैठे अव्यान को देखता है। अव्यान रुद्र को देखते हुए कहता है, हद से आगे बढ़ना मौत तक पहुंचा सकता है, इसीलिए हद में रहो। रुद्र इधर उधर देखते हुए कहता है, मौत के बारे में उसे बताओ जिसे इस चीज़ से डर लगता हो। हद से आगे बढ़ना मेरी आदत है और ये आदत कभी नहीं छूटेगी। अव्यान एकदम सर्द आवाज़ में कहता है, दूर रहो उससे, वरना। अव्यान की बात को बीच में काटते हुए कहता है, वरना जो होगा मैं सह लूँगा, लेकिन उससे दूरी बर्दाश्त नहीं करूँगा।
उसे मुझसे जितना दूर करोगे मैं उसके और करीब चला जाऊंगा। हम दोनों के बीच की दूरी बढ़ाने की वजह तुम हो। अगर और कोई होता तो उसकी जान ले लेता। बोलते हुए रुद्र की आवाज़ बहुत भारी थी। रुद्र अव्यान को देखते हुए अपनी जुनूनियत से कहता है, जुनूनियत है वो मेरी, मर जाऊंगा तो भी उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। आव्या सिंघानिया सिर्फ रुद्र सूर्यवंशी की है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अगर विश्वास नहीं हो तो कोशिश करके देख लो। बोलते ही रुद्र उठता है और कमरे से निकल जाता है। अव्यान उसे जाते हुए देखता रहता है। ग्राउंड फ्लोर पर रोनी अव्यान का इंतजार कर रहा था, तभी उसे अपने सामने एक हाथ दिखता है। रोनी सिर उठाकर देखता है तो ये वही लड़की थी जो डल झील पर उससे टकराई थी। वो लड़की मुस्कुराते हुए रोनी को देखते हुए कहती है, हाय, मेरा नाम युवना है। रोनी पहले युवना के हाथ को देखता है, फिर उसे देखते हुए बिना एक्सप्रेशंस के कहता है, मैंने पूछा। ये सुनकर युवना की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो कुछ सोचते हुए कहती है, आई थिंक आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वो आपसे टकराई थी डल झील के पास। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में थी तो गलती से आपसे टकरा गई। युवना के इतना बोलने पर भी रोनी कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर युवना का छोटा सा मुंह बन जाता है। युवना फिर एक बार कहती है, क्या अब भी आपने मुझे नहीं पहचाना? रोनी सपाट से जवाब देता है, मैं तुम्हें पहचान कर क्या करूँगा। बोलते ही वो आगे बढ़ जाता है। युवना उसे देखते हुए धीरे से कहती है, खड़ूस इंसान, बस माफ़ी तो मांगने आई थी, थोड़ा बात कर लेता तो क्या बिगड़ जाता है इसका। युवना कुछ देर रोनी को देखती है, फिर वहाँ से चली जाती है। होटल में अब सब पहुँच जाते हैं। आव्या ध्रुवंश को अपने साथ लेकर जाती है। आव्या ध्रुवंश को सोफे पर बिठाती है, फिर खुद उसकी गोद में सिर रखकर सोफे पर लेट जाती है। ध्रुवंश आव्या के बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, क्या हुआ ट्यूलिप? आव्या सामने देखते हुए कहती है, अंश, मुझे ना कुछ हो रहा है। ध्रुवंश नासमझी में कहता है, क्या हो रहा है? आव्या ध्रुवंश को देखती है, फिर कहती है, वो अंश, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। ध्रुवंश आव्या के चेहरे को देखते हुए कहता है, हाँ बताओ। आव्या कुछ देर चुप रहती है, फिर ध्रुवंश को रुद्र के बारे में और रुद्रांश के बारे में बताती है। ध्रुवंश रुद्रांश का नाम सुनते ही नफरत से भर जाता है। आव्या रुद्र और उसके बीच हुई सारी घटना को बताती है, सिवाय किस को छोड़कर। ध्रुवंश आव्या की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। आव्या अब सामने देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है अंश, क्या वो सही है? ध्रुवंश आव्या को नोटिस करते हुए कहता है, तुम्हें वो कैसा लगता है? आव्या कुछ देर सोचती है, फिर ध्रुवंश की गोद से उठकर बैठते हुए कहती है, पता नहीं, उसके अंदर उस इंसान का गंदा खून है, पर फिर भी उसका नेचर काफ़ी अच्छा है। आई रियली लाइक हिम। आव्या खोए हुए ये बोल देती है। आव्या की बात सुनकर ध्रुवंश मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। आव्या को जब होश आता है कि उसने क्या कह दिया, तो वो अपनी नज़रें चुराने लगती है और कहती है, आई मीन, मैं वो। ध्रुवंश एकदम से हंसते हुए कहता है, आई नो ट्यूलिप कि तुम क्या फील कर रही हो। तुम्हारे चेहरे पर ही साफ दिख रहा है कि तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हो, और शायद थोड़ा थोड़ा प्यार भी होने लगा है। बोलते ही ध्रुवंश शरारत से मुस्कुरा देता है। आव्या खड़ी होकर बैल्कनी की ओर बढ़ते हुए कहती है, प्यार? प्यार का तो पता नहीं, बट मुझे उसकी आदत लग गई है। बोलते ही आव्या आंखें बंद करती है तो उसे रुद्र का चेहरा दिखने लगता है। ध्रुवंश उठकर खड़ा होता है, फिर आव्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ध्रुवंश आव्या के चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर किस करके कहता है, आदत बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल जाती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, क्योंकि मैंने उसे देखा है, उसका नाता लड़कियों से बहुत कम है। मैंने जब भी देखा उसे लड़कियों से दूर ही देखा है, एंड उसका कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ये सुनकर आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन भाई नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं, बात करूं, और वो पागल कहता है कि वो अपने पागलपन में सारी हदें पार कर देगा मुझसे मिलने के लिए। ध्रुवंश एकदम से कहता है, ब्रो को सब पता है। आव्या मासूमियत से हाँ में सिर हिला देती है। उधर रुद्र अव्यान के बारे में सोचते हुए वाइन पी रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। रुद्र फ़ोन को देखकर रिसीव करता है तो उधर से एक लेडी की आवाज़ आती है, सर, वो कोमा से बाहर आ गई हैं, पर अब तक वो आंख नहीं खोल पाई। इधर से रुद्र बिना भाव के कहता है, जो भी कीजिए लेकिन उन्हें होश में लाइए, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर हाँ में जवाब देती है तो रुद्र कॉल कट कर देता है। रुद्र अब आंखें बंद करके कहता है, सांसें तब तक चलेंगी जब तक आंखें बंद हैं। मौत बहुत करीब है उसकी, जिसकी जिंदगी हम हैं। बोलते ही रुद्र का फेस एकदम डार्क हो जाता है। अगली सुबह सहस्त्रा की नींद धीरे धीरे खुलती है। नींद खुलते ही उसे एहसास होता है कि उसे किसी ने पकड़ा हुआ है। सहस्त्रा झट से आंखें खोलकर देखती है तो ये अव्यान का हाथ था जो उसकी कमर से होते हुए कसकर पकड़े हुए था। सहस्त्रा पहले उसके हाथ को देखती है, फिर अव्यान के चेहरे को देखती है। सोया हुआ अव्यान।
इस वक्त भी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। सहस्त्रा धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर अव्यान के बिखरे बालों को पीछे करती है, फिर झुककर उसके माथे पर किस करती है। इस वक्त दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे। सहस्त्रा पीछे हटकर अव्यान के चेहरे को देखकर कहती है, इतने खड़ूस, इतने ज़िद्दी, इतने फीलिंगलेस हैं, पर जैसे भी हैं आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ देर तक सहस्त्रा वैसे ही अव्यान को देखती रहती है। अव्यान की भी नींद धीरे धीरे खुलती है। आंखें खुलते ही अव्यान को सहस्त्रा का प्यारा सा चेहरा दिखता है। सहस्त्रा अव्यान को देख मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। अव्यान सुनता तो है पर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अव्यान सहस्त्रा की कमर से हाथ हटाकर उठ जाता है। सहस्त्रा मुंह बिगाड़कर उठती है और अव्यान के पास आकर कहती है, जब कोई विश करे तो उसे जवाब देना चाहिए। क्या आपको इतना भी नहीं पता? अव्यान सहस्त्रा के चेहरे को देखता है, फिर उसका हाथ पकड़कर अचानक खींच लेता है, जिससे सहस्त्रा सीधे उसकी गोद में बैठ जाती है। सहस्त्रा हड़बड़ाते हुए उठने लगती है, पर अव्यान उसे कसकर पकड़ लेता है। सहस्त्रा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें। अव्यान सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं ये भी नहीं पता तुम्हें? सहस्त्रा अव्यान को देखने लगती है। अव्यान धीरे से आगे बढ़कर सहस्त्रा के गाल को काट लेता है। सहस्त्रा एकदम से सिहर उठती है। अव्यान काटी हुई जगह पर किस करता है और फिर सहस्त्रा को देखने लगता है। सहस्त्रा ने शर्म से नजरें झुका ली। अव्यान सहस्त्रा के कान के पास जाकर कहता है, ऐसे गुड मॉर्निंग बोला जाता है। नाउ योर टर्न। सहस्त्रा हैरानी से अव्यान को देखने लगती है। दिन ब दिन सहस्त्रा को अव्यान के नए नए रूप दिख रहे थे, जो उसके नेचर से अलग थे। सहस्त्रा तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका फीलिंगलेस पति इतना ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है। सहस्त्रा अव्यान के गाल को देखने लगती है, पर उससे ज़रा भी हिम्मत नहीं होती कि वह अव्यान की तरह उसके गाल को काट सके। सहस्त्रा जब चुपचाप अव्यान के गाल को देखती है तो अव्यान उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ? सहस्त्रा हिचकिचाहट में कहती है, वो मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। सहस्त्रा बस अव्यान से बचना चाहती थी तो ऐसे कह रही थी, और उसे लगा भी था कि अगर वो ऐसे बोलेगी तो अव्यान उसे छोड़ देगा, लेकिन उसके उल्टा अव्यान कहता है, ओके मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये सुनकर तो सहस्त्रा के होश ही उड़ गए। वो कुछ कहती उससे पहले ही अव्यान सहस्त्रा के दूसरे गाल को काट लेता है। इस पर सहस्त्रा की आह निकल जाती है। अव्यान सहस्त्रा के गाल को देखता है, जो एकदम लाल हो चुका था। सहस्त्रा के गाल पर अव्यान के बाइट मार्क्स दिख रहे थे। ये देखकर अव्यान फिर एक बार सहस्त्रा के गाल पर किस करता है। सहस्त्रा कसकर अव्यान की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है और कसकर आंखें बंद कर लेती है। अव्यान अब फिर से सहस्त्रा के कान में बोलता है, अब समझ आ गया? या फिर बोलते ही वो रुक जाता है। सहस्त्रा झट से आंखें खोलकर कहती है, हाँ हाँ मुझे समझ आ गया। उसके ये बोलते ही अव्यान अपना गाल सहस्त्रा के पास ले जाता है। सहस्त्रा अब समझ चुकी थी कि जब तक वो अव्यान को बाइट और किस नहीं कर लेती तब तक तो अव्यान उसे नहीं छोड़ने वाला। पता नहीं इसके आगे और क्या क्या कर दे। सहस्त्रा हड़बड़ाहट में जोर से अव्यान के गाल को काट लेती है, फिर किस करके जल्दी से अव्यान से छूटकर भाग जाती है। अव्यान को सहस्त्रा के इतने जोर से काटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सहस्त्रा के जोर से काटने से उसके गाल पर सहस्त्रा के दांतों के निशान दिख रहे थे। पांचों अब नाश्ता करने बैठे थे। आव्या खा ही रही थी, तभी उसकी नज़र अव्यान के गाल पर चली जाती है। आव्या गौर से अव्यान के गाल को देखती है। एकदम से आव्या के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ जाती है। आव्या ध्रुवंश को इशारा करती है। ध्रुवंश को भी अव्यान के गाल पर काटने का निशान दिखता है। ध्रुवंश और आव्या एक दूसरे को देखते हैं और धीरे से हंसने लगते हैं। आव्या गला साफ करते हुए कहती है, भाई मुझे तो एक लिटिल बॉय चाहिए। ध्रुवंश उसकी बात पर एकदम से कहता है, लिटिल बॉय नहीं, हमें तो लिटिल गर्ल चाहिए जो बिल्कुल भाभी की तरह प्यारी हो। पहले तो सहस्त्रा कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो ध्रुवंश की बात को गौर करती है उसे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, और जब समझ आता है तो वो अव्यान को देखती है। अव्यान के गाल को देखकर सहस्त्रा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो ध्रुवंश और आव्या को देखती है। ध्रुवंश सहस्त्रा के देखने से कहता है, भाभी मुझे तो बस लिटिल गर्ल चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। आव्या बीच में कहती है, नहीं भाभी लिटिल बॉय मुझे लिटिल बॉय चाहिए। दोनों ऐसे बोलने लगे जैसे किसी चीज़ के लिए नारा लगाया जा रहा हो। वहीं सहस्त्रा तो बस शर्म से सिर ही झुका लेती है। वहीं अव्यान तो हमेशा की तरह ही शांत सा बैठा हुआ था। रोनी बस मुस्कुरा रहा था। बहस और शर्माहट में इसी तरह से सभी का नाश्ता खत्म होता है। आज सभी सोनमर्ग की ओर घूमने के लिए निकले थे। घास से बिछी बिल्कुल दरी की तरह फैला मैदान बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अव्यान अकेला एक जगह पर खड़ा होकर सामने की ओर देखने लगता है, तो वहीं सहस्त्रा ध्रुवंश और आव्या के साथ मौजूद थी। आव्या फोटोग्राफी में बिजी थी। आव्या को डॉक्टरी के साथ साथ फोटोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा शौक था। आव्या को बिजी देखकर ध्रुवंश उसे देखते हुए ही सहस्त्रा से कहता है, भाभी। सहस्त्रा जो नज़ारों को देखने में बिजी थी, वो ध्रुवंश की आवाज़ से उसे देखने लगती है। ध्रुवंश कहता है, अब आप ब्रो के साथ ठीक है ना? आप खुश तो है ना? ये सुनकर सहस्त्रा अव्यान की ओर देखने लगती है, फिर ध्रुवंश को देखकर हाँ में सिर हिलाती है। ये देखकर ध्रुवंश शरारत से कहता है,
तो आप लिटिल गर्ल की तैयारी कर रही हो ना? सहस्त्रा पहले तो नज़रें झुका लेती है, फिर उसी तरह ही कहती है, जी नहीं, हमारा रिश्ता थोड़ी हद तक बढ़ा है, लेकिन इस हद तक तो नहीं बढ़ा। और अगर हमारा रिश्ता उस हद तक बढ़ा तो मुझे बस उनके जैसा एक लिटिल बॉय चाहिए। ये सुनकर पहले तो ध्रुवंश का मुंह बन जाता है, फिर वो सहस्त्रा को चिढ़ाने के लिए शरारत से मुस्कुराने लगता है। सहस्त्रा अब अव्यान की तरफ जाती है और उसके पास खड़ी होकर कहती है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है ना? अव्यान सहस्त्रा को देखता है तो सहस्त्रा मुस्कुरा देती है। अव्यान सहस्त्रा से नजरें हटाकर दूसरी ओर देखने लगता है। सहस्त्रा कुछ पल अव्यान को चुपचाप देखती है, फिर सामने देखते हुए अव्यान के कंधे पर सिर रख लेती है। दोनों अब नज़ारों के साथ खामोशी भरे पल बिताने लगते हैं। उधर आव्या की नज़र रुद्र पर चली जाती है, जो एक पत्थर पर बैठा स्मोक कर रहा था। ध्रुवंश आव्या के पास जाकर कहता है, जाओ ट्यूलिप। आव्या को जाने का तो बहुत मन था, लेकिन वो अव्यान से डर रही थी, जो ध्रुवंश अच्छी तरह से समझ रहा था। ध्रुवंश आव्या के कान में कहता है, ब्रो भाभी के साथ बिजी हैं। आव्या मुड़कर अव्यान को देखती है, फिर ध्रुवंश को देखकर कहती है, जाऊं? ध्रुवंश जल्दी से कहता है, जाओ। आव्या मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। आव्या तेज चल रही थी, थोड़ी देर में ही वो रुद्र के पास पहुंच जाती है और तुरंत रुद्र के मुंह से सिगरेट छीनकर फेंक देती है। ध्रुवंश को ये सीन देखकर धारा की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी ध्रुवंश से ऐसे ही सिगरेट छीना करती थी। ध्रुवंश दर्द से हल्का मुस्कुराता है और रोनी की ओर चला जाता है, जो अकेला खड़ा था। इधर आव्या रुद्र की गोद में बैठकर उसे घूरते हुए कहती है, तुम ये गंदा सा सिगरेट पीते हो और तुमने ऐसे ही मुझे कल किस कर लिया, यक। बोलते हुए आव्या उल्टी करने का दिखावा करती है। रुद्र आव्या की नौटंकी देख रहा था। आव्या रुद्र के पैकेट से सिगरेट निकालकर फेंक देती है, फिर कहती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब से तुम स्मोक नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें किस नहीं करने दूंगी। रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए कहता है, ये नशा अगर रोज़ मिल जाए तो उस नशे की क्या ही ज़रूरत। सीरियसली बेबी गर्ल, ये होठ नहीं नशा है, जो एक बार पी लो तो और पीने का मन करता रहे। बोलते ही वह बहुत गौर से आव्या के होठों को देखने लगता है। वहीं आव्या रुद्र को देख रही थी। रुद्र आव्या के होठों से उंगली हटाकर उसके माथे पर किस कर लेता है। आव्या मुस्कुराते हुए रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र भी आव्या को अपने सीने में छुपा लेता है। दोनों कुछ देर तक शांति से एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। आव्या रुद्र के बटन से खेलते हुए कहती है, मेरे मम्मा डैडा ठीक हो जाएंगे तो उनसे शादी की बात कर लेना। शादी के बाद हम दोनों मुंबई में रहेंगे, क्योंकि मुझे मुंबई की बहुत याद आती है। मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। आव्या रुद्र के सामने अपने मन की बात को जाहिर कर रही थी। रुद्र के साथ आव्या को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील होता था, इस वजह से वो सब कुछ कह देती। आव्या अब रुद्र के चेहरे को देखते हुए कहती है, हनीमून पर हम दोनों यहीं आएंगे और एक से ज़्यादा बेबी नहीं करेंगे। आव्या बोलती ही जा रही थी। रुद्र आव्या की इस बात को सुनकर उसे देखने लगता है। आव्या रुद्र को देखता पाकर कहती है, एक बेबी चलेगा ना? रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, वो तो इंटीमेट प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि बेबी कितने होंगे। आव्या आंखें बड़ी करके हैरानी से रुद्र को देखती है, फिर भौहें चढ़ाकर कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा? रुद्र आव्या के कान के पास जाकर कहता है, मैं कोई भी काम तब तक करता हूँ जब तक मेरा मन ना भर जाए। इसके हिसाब से मैं तुम्हारे साथ एक हफ्ते तक बिना रुके इंटीमेट होता रहूँगा। ये सुनकर तो आव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आव्या जोर से चिल्लाती है, व्हाट? चिल्लाते हुए वो तुरंत रुद्र की गोद से उठकर खड़ी हो जाती है। रुद्र उसे देखकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। आव्या रुद्र को घूरते हुए कहती है, तुम इंसान नहीं हो, तुम शैतान के देवता हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। एक हफ्ते? बोलते हुए आव्या को रुद्र की बात अच्छे से याद आती है, जिसे याद करते ही उसका सिर घूमने लगता है। आव्या सोचते हुए कहती है, उस हिसाब से हमारे कितने बच्चे होंगे? रुद्र नॉर्मल सा जवाब देता है, 20-25। अब तो जैसे आव्या बेहोश ही हो जाती है। आव्या जल्दी से ना में सिर हिलाकर रोनी सूरत बनाकर कहती है, फिर मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। तुम राक्षस हो, तुम बहुत बड़े वाले बेशर्म हो। ऐसे कैसे तुम ये सब सोच सकते हो? एक हफ्ते तक कोई कैसे ये सब कर सकता है? बोलते हुए आव्या वो सब कुछ इमेजिन करने लगती है। रुद्र आव्या को खींचकर फिर एक बार अपनी गोद में बिठाता है और आव्या के पेट पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है बेबी गर्ल, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। देखो, तुम मेरे नीचे रहोगी और मैं तुम्हारे ऊपर, और फिर तुम बस आंखें बंद कर लेना। जो करना होगा मैं करूंगा। तुम सो भी जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आव्या रुद्र की बातों को सोचते हुए क्यूरियस होकर कहती है, मैं सोई रहूंगी तब भी तुम वो सब करोगे? रुद्र आव्या के मासूम सवाल सुनकर उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, हाँ। आव्या फिर से रुद्र की बातों को सोचने लगती है, फिर अचानक ही जोर से कहती है, छी। आव्या छी बोलते ही रुद्र की गोद से उठने लगती है, पर रुद्र उसे टाइटली पकड़ लेता है। आव्या रुद्र को रोनी सूरत बनाकर कहती है, नहीं, मुझे नहीं करना इतना दिन। तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा गंदे हो। रुद्र अब आव्या के माथे पर किस करता है और कहता है, एक बार करेंगे ना, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा एंड मज़ा भी आएगा। आव्या अब रुद्र को घूरने लगती है। रुद्र आव्या की क्यूट सा चेहरा देखकर उसके गाल पर हाथ रखता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है,
जस्ट रिलैक्स बेबी गर्ल, अभी तो मैंने सिर्फ बताया है, जब करूँगा। बोलते ही वो रुक जाता है। आव्या रुद्र के सीने पर मारते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मुझे तुम जैसे गंदे इंसान के साथ नहीं रहना। रुद्र कुछ देर आव्या को देखता है, फिर उसे छोड़ देता है। आव्या उससे दूर होकर जाने लगती है। कुछ देर चलने के बाद आव्या मुड़कर रुद्र को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। आव्या मुड़कर जाते हुए खुद में बड़बड़ाने लगती है, समझता क्या है खुद को, बेशर्म। 1 हफ्ते तक इंटीमेट होगा, वो भी मेरे साथ, बिना रुके। छी, कितना गंदा है, लस्ट भरा है उसके अंदर। मैं तो अब बात ही नहीं करूंगी। आव्या बोलते बोलते ध्रुवंश के पास चली जाती है। उसके पास पहुंचते ही आव्या मुंह बनाकर कहती है, अंश मुझे भूख लगी है। ध्रुवंश उसे देखते हुए कहता है, चलो फिर। ध्रुवंश और आव्या अव्यान और सहस्त्रा की ओर देखते हैं, जो अभी तक वैसे ही खड़े थे। ध्रुवंश और आव्या दोनों को परेशान ना करते हुए वहां से जाने लगते हैं। साथ में रोनी को भी ले जाते हैं। शाम खत्म होने लगी थी, अंधेरा होने लगा था, लेकिन अव्यान और सहस्त्रा अब तक वहीं खड़े हुए थे। कुछ देर बाद सहस्त्रा आसपास देखते हुए कहती है, रात होने को है, चलिए हम दोनों भी चलते हैं। ये सुनकर अव्यान सहस्त्रा का हाथ पकड़कर एक ओर ले जाने लगता है। सहस्त्रा कंफ्यूज्ड होकर अव्यान को देखती है। अव्यान सहस्त्रा को एक टेंट के पास ले जाता है। टेंट को देखकर सहस्त्रा अव्यान को देखती है, तभी एक आदमी आकर एक पैकेट अव्यान को देता है, फिर चला जाता है। अव्यान सहस्त्रा को टेंट के अंदर लेकर जाता है। टेंट बहुत छोटा सा था। सहस्त्रा बैठ जाती है, अव्यान भी बैठ जाता है। टेंट के अंदर गर्म लग रहा था, जिससे सहस्त्रा को बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों बिल्कुल शांत से बैठे थे। देखते ही देखते रात के 12 बजने को होते हैं। अव्यान घड़ी में टाइम देखता है, फिर पैकेट खोलकर एक बहुत ही छोटा सा केक निकालता है। सहस्त्रा को कुछ समझ नहीं आता। अव्यान केक के बीचों बीच एक कैंडल रखकर जलाता है और सहस्त्रा को देखकर कहता है, हैप्पी बर्थडे। बस सहस्त्रा का यही सुनना था कि वो हैरान होकर अव्यान को देखती है, फिर जल्दी से फ़ोन निकालकर डेट चेक करती है। सहस्त्रा अब सिर उठाकर अव्यान को देखती है। सच में आज उसका बर्थडे है। ये देखकर सहस्त्रा बहुत ज़्यादा हैरान होती है। इससे भी ज़्यादा तो इसलिए हैरान होती है कि अव्यान को पता कैसे चला। सहस्त्रा को जब समझ नहीं आता तो वो पूछ ही लेती है, आपको कैसे पता कि आज हमारा जन्मदिन है? इस पर अव्यान कुछ इशारा करता है। अव्यान सहस्त्रा को कैंडल फूकने का इशारा कर रहा था। सहस्त्रा भी अव्यान की बात मानकर फूंककर कैंडल बुझाती है। अव्यान अब चाकू बढ़ा देता है तो सहस्त्रा केक कट करके अव्यान को खिलाने लगती है, पर अव्यान सहस्त्रा का हाथ पकड़कर कहता है, हस्बैंड वाइफ इस तरह से केक नहीं खाते। ये सुनकर सहस्त्रा अव्यान को देखने लगती है। अव्यान केक की क्रीम को सहस्त्रा के गाल पर लगाता है, जिससे कुछ वक्त के लिए सहस्त्रा की आंखें बंद हो जाती हैं। अव्यान सहस्त्रा के गाल पर झुककर उसके गाल पर लगे क्रीम को खाता है। इस दौरान अव्यान की गर्म जीभ सहस्त्रा के गाल पर लगती है, जिससे सहस्त्रा सिहर उठती है। अव्यान सहस्त्रा के गाल को लिक करता है और पीछे हटकर सहस्त्रा को देखने लगता है। सहस्त्रा की आंखें बंद और सांसें तेज थीं। अव्यान अब क्रीम लेकर उसके दूसरे गाल पर लगाता है, फिर उसकी ओर आगे बढ़कर फिर एक बार लिक करता है। सहस्त्रा कसकर अपनी साड़ी को मुट्ठी में कस लेती है। अव्यान अब पीछे हटता है। सहस्त्रा थोड़ी देर बाद अपनी पलकें धीरे धीरे उठाती है। सहस्त्रा की आंखें खुलते ही अव्यान केक का एक पीस सहस्त्रा की ओर बढ़ा देता है। सहस्त्रा कुछ पल रुककर केक खा लेती है। अव्यान उसका आधा टुकड़ा खुद खा लेता है। अव्यान और सहस्त्रा की नजरें एक दूसरे की आंखों में थी। अव्यान अब पैकेट से खाना एक ही प्लेट में निकालता है और पहले सहस्त्रा को खिलाता है, फिर खुद खाता। कुछ ही देर में दोनों का डिनर खत्म होता है तो दोनों ही लेट जाते हैं। सहस्त्रा अव्यान के करीब जाकर उसके सीने पर सिर रख लेती है। अव्यान सहस्त्रा को कमर से पकड़ लेता है। सहस्त्रा कुछ सोचते हुए सिर उठाकर अव्यान को देखते हुए कहती है, आपकी जिंदगी में जो लड़की थी, क्या आप भी उससे प्यार करते थे? ये सुनकर अव्यान की पकड़ सहस्त्रा की कमर पर कस जाती है। उसे समझ आ चुका था कि सहस्त्रा प्रज्ञा की बात कर रही है। अव्यान कठोर शब्दों में कहता है, हम दोनों के बीच किसी तीसरे की बात मत करो। अव्यान के कठोर शब्द सुनकर सहस्त्रा कहती है, लेकिन वो आपसे प्यार। सहस्त्रा बस इतना ही कहती है कि अव्यान सहस्त्रा के ऊपर आ जाता है। सहस्त्रा एकदम से हड़बड़ा जाती है। अव्यान सहस्त्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अव्यान के सवाल से सहस्त्रा को झटका लगता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो खुद नहीं जानती कि वो अव्यान से प्यार करती है या नहीं, पर उसे इतना पता था कि उसे अव्यान की आदत लगी हुई थी। सहस्त्रा अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहती है, वो मैं आपसे प्यार तो शायद नहीं। वो इतना ही बोलती है कि अव्यान उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। सहस्त्रा अव्यान को देखने लगती है। अव्यान भी सहस्त्रा को देखने लगता है। अब तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे, तभी अचानक ही अव्यान सहस्त्रा की साड़ी के पल्लू को उसके सीने से हटा देता है। उसके बाद ही उसके शरीर से साड़ी को अलग करता है। सहस्त्रा की तो सांसें ही अटक जाती हैं। अव्यान बिना एक पल भी गवाए सहस्त्रा के सीने पर होंठ रखकर किस करने लगता है। सहस्त्रा के हाथ अव्यान के बालों पर चले जाते हैं। अव्यान की किस बहुत ज़्यादा हार्ड थी। अव्यान आज कुछ भी सॉफ्ट नहीं कर रहा था। वक्त बीतने के साथ ही अव्यान और ज़्यादा वाइल्ड तरीके से सहस्त्रा को किस के साथ बाइट करने लगता है।
उस टेंट में अब सहस्त्रा की आहें बाहर आ रही थीं। अव्यान सहस्त्रा की कमर को बहुत ही रफली सहलाते हुए उसके पेट पर बाइट करता है। ऐसा लग रहा था जैसे अव्यान सहस्त्रा को किसी बात की सजा दे रहा हो। अव्यान के दांत लगातार सहस्त्रा के पूरे शरीर पर अपने निशान बना रहे थे। सहस्त्रा गहरी सांस लेते हुए दर्द भरी आहें निकाल रही थी, जिसे सुनकर अव्यान और ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। अव्यान के बाइट करना सहस्त्रा को हद से ज्यादा दर्द दे रहा था, जिससे सहस्त्रा अब सह नहीं पा रही थी। सहस्त्रा गहरी सांस लेते हुए कहती है, आह प्लीज़ रुक जाइए, हमें दर्द हो रहा है। सहस्त्रा की ऐसी आवाज़ सुन अव्यान रुक जाता है और सिर उठाकर सहस्त्रा को देखने लगता है, जिसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अव्यान अब सहस्त्रा के पूरे शरीर को देखता है, जिस पर जगह जगह उसकी बाइट्स के निशान थे। अब अव्यान सहस्त्रा के शरीर के बाइट मार्क्स पर बहुत धीरे धीरे सॉफ्ट किस करने लगता है। सहस्त्रा अव्यान के बालों में धीरे धीरे अपने हाथ चला रही थी। अव्यान की सॉफ्ट किस से अब सहस्त्रा मदहोश हो रही थी। अव्यान ऊपर आकर सहस्त्रा के गाल पर किस करता है, फिर आखिर में सहस्त्रा के माथे पर किस करके उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, हमारे बीच कभी किसी की बात मत करना। सहस्त्रा अपनी सांसों को संभालते हुए अव्यान की बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है। अव्यान सहस्त्रा के बालों को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा की भी अब सांसें नॉर्मल हो जाती हैं। वो अव्यान की शर्ट को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। टू बी कंटिन्यूड।